बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता जो महीना गुजरा है उसमें तवातुर से जो एक ख़बर सुनने को मिली वो ये थी कि कराची में हम ये ख़बर तो सुनते ही थे कि रहज़नी की वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं। स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। अब भी बहुत सारे हद तक तो मैं कह सकती हूँ कि ये मसला जूं का तूं है, लेकिन एक हद तक बहरहाल पुलिस की तरफ से ये दावा है, फिर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से ये दावा है कि जो पिछले आगाज़ में इस साल के जो 6 माह में सिलसिला रहा था स्ट्रीट क्राइम का, बहरहाल उस पर काबू पा लिया। लेकिन नवंबर के महीने में क्या हुआ, यानी दिसंबर में एंट्री से पहले ही नवंबर के एंड तक और दिसंबर के स्टार्ट में ही कराची का एक बहुत बड़ा मसला देखने को आया और वो था रोड एक्सीडेंट्स। और ये जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैं बताऊं मुसलसल बुनियादों पर इसकी खबरें आ रही हैं, लेकिन हर जगह पर इसको बहुत छोटी सी एक जगह मिलती है। 4 टिकट्स चल जाते हैं, मरने वाले का नाम चल जाता है, जख्मी का नाम चल जाता है। अल्लाह खैर सलाह, कोई प्रोफेसर मरे, कोई इंटेलेक्चुअल मरे, कोई शायर मरे, कोई आम बच्चा मरे, कोई फूड राइडर मरे। इस बात से सब बाला ताक हो गए कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो होना एक मामूल की बात है। जाहिर है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो ये सब तो होता ही रहेगा। लेकिन इससे बढ़कर मैंने आज क्योंकि दुनिया अब एडवांसमेंट की तरफ जा रही है तो मैंने सोचा जो आम इंसान ने कराची के हवाले से इस शहर में रहते हुए हम लोगों ने मसाइल देख रहे हैं या हमें मालूम है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी कराची के बारे में कुछ जानती है या नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पहला, मैं हैरान थी, हालांकि हो सकता है किसी हद तक आप ये कहें कि वहाँ तक भी ये बात चली गई हो, लेकिन जो पहला पॉइंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था वो मैंने लिख लिया इसलिए कि उन्होंने पुअर रोड्स लिखा। ये मैं नहीं कह रही, ये भी अब टेक्नोलॉजी भी कह रही है। आम आदमी तो कह ही रहा है, वो तो मर भी रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी इस बात का दावा कर रही है। कराची की सियासत सब लोग करते हैं, बिलखुसूस जमात इस्लामी ने जितनी कराची के ऊपर सियासत की है, मेरा ख्याल नहीं है कि उन्होंने अपने आगाज़ से लेकर, यानी अपनी जमात के इब्तदा से लेकर उसकी इंतहा जहाँ पर वो आज हैं उन्होंने की होगी। लेकिन पिछले 3 सालों में जब उनके यहाँ पर हाफिज नईम साहब थे तो उन्होंने तहोबाला कर रखा कराची को। हर जगह पर उन्होंने धरने दिए कराची की, कभी 50 जगहों पर, कभी 100 जगहों पर, और ये सिलसिला जारी सारी रहा। लेकिन कहते हैं कि बेसूद ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस सबका। जमात इस्लामी के ज़ाहिर बैनर्स मैंने देखे कि वो चलते रहे, हाफिज़ साहब को कुछ माइलेज मिल गया, अब वो अमीर भी बन गए, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। और कराची जूं का तूं है, आज भी सड़कों का वही हाल है, औरंगी से लेकर कोरंगी, कोरंगी से लेकर, मैं अक्सर जब भी प्रोग्राम कराची के मामलात पर करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि शारा फैसल कराची नहीं है, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, शाह फैसल, औरंगी, नाज़माबाद, इधर की सड़कों पर जाएं और मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। मेयर कराची से गुज़िश्ता कई दिनों से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेयर कराची के पास बहुत सारे और काम हैं, इसलिए वो नहीं वक्त दे पा रहे। बहरहाल आज कराची पर सियासत हो रही है, कराची के लिए सियासत हो रही है, इस पर बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने दावत दी है, अपोजिशन लीडर जो हैं पाकिस्तान के सिंध असेंबली में, उनसे भी वक्त ले रखा है। लेकिन मैंने कहा कहीं इतनी सारी मैं जब बातें कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि सारी बातें हवा में हो रही हैं। डायरेक्टर जिना अस्पताल हैं शाहिद रसूल साहब, उन्होंने सितंबर में कुछ हमें आदाद शुमार मुहैया किए थे और एक सर्वे करवाया गया था, ये सितंबर का है। फिर एक्सीड करके मैंने कुछ मालूमात जिना से ली, नवंबर और अक्टूबर की भी। उन्होंने कहा ज़ाहिर अब तो ये चल रहा है महीना, जब ये एंड होगा, साल ख़त्म होगा तो आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी, लेकिन ज़रा टेम्पलेट चलाएं। ट्रैफिक हादसात के अंदर जो ज़ख्मी है उस पर सालाना कितना खर्च आता है। कराची में रोज़ाना लगभग 250 अफराद ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये कहते हैं शाहिद रसूल साहब जो कि डायरेक्टर है जिना अस्पताल के। वो कहते हैं 30% जो मुतासरीन हैं वो मामूली ज़ख्मी होते हैं, जबकि 45% जो हैं वो दरमियाने दर्जे के ज़ख्मी होते हैं, जैसे हड्डी का टूटना और वगैरह वगैरह। संजीदा हालत या मेजर इंजरीज़ की जो चोटें या सर पर जो चोट आती है, ऐसे अफराद की तादाद कुल 30 बताई जाती है। ये भी डायरेक्टर जिना अस्पताल ही कह रहे हैं। किसी त्यौहार या बड़े दिन जो होते हैं शहर के अंदर, वो कह रहे हैं उस वक्त जो है हादसात में इजाफा हो जाता है और ये एक्सीड कर जाता है 250 का नंबर 1500 पर। और उसके बाद वो बताते हैं कि रोड एक्सीडेंट की जद में आने वाले शहरियों पर रियासत ये एहसान करती है कि सरकारी ख़जाने से पैसा खर्च करती है, लेकिन ये जो अखराजात है वो कितना है, हर महीने 5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाता है रोड एक्सीडेंट्स की मद में, चाहे वो मेजर इंजरीज हो या माइनर हो, और जो सालाना रकम बनती है वो 90 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में लगभग हर 5 मिनट में एक शख्स ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर जख्मी या जाम बहक हो जाता है, ये रीसेंट सर्वे भी है।
ये सब बताने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं ब्रेक पे, मुझे जाने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ये सब बताने का या अहाता करने का कि मैं आज कोई ट्रैफिक हादसा पे सिर्फ प्रोग्राम नहीं कर रही, लेकिन जो पैसा सड़कों की मरम्मत पर, अस्तरकारी पर, उसको बेहतर करने पर लगाया जा सकता है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा सकता है, वो ये सरकारी पैसा लोगों के मरने पर लगाया जाता है कि हाँ कोई जख्मी होकर आएगा, कोई जाम बहक होकर आएगा तो भाई जो भी सरकार की जानिब से खर्चा होगा दे दिया जाएगा। हुकूमत जो कर रही है वो अपनी जगह सवालिया निशान है, लेकिन ये जो MQM पाकिस्तान है जो कि अब 18 सीट्स लेकर नेशनल असेंबली में बैठी है, इधर सिंध असेंबली में बैठी हुई है, आवाजें लगाती है, बताती है कि भाई जी हमारे साथ ये हो गया, हमें ये नहीं दिया जा रहा। हासिल हुसूल कुछ नहीं है इन सब बातों का, मां सिवाय इसके कि जुबानी जमा खर्च हो रही है। इस सब के बाद सवाल बुनियादी तौर पर मेरा आज ये है कि आप कराची के लिए सियासत कर रहे हैं या कराची पर सियासत कर रहे हैं, और अगर आप दोनों पार्टीज ने, बिलखुसूस अपोजिशन पार्टी MQM पाकिस्तान, आपने सिर्फ शोर हंगामा और गोगा करना है तो थैंक यू वेरी मच आपसे भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे कि जब आप 15 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे, लड़के, बुजुर्ग, नौजवान, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, PhDs लोग मर रहे हैं सड़कों पर, और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें मजीद 90 करोड़ रुपए अगर सालाना खर्च देना पड़ेगा तो दे देंगे। अली खुर्शीदी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। आपके आने से पहले मैंने काफ़ी अहाता किया है कराची का और हालात और वाक़यात का। इस शहर के मुझसे ज़्यादा आप हालात बेहतर जानते हैं, आए रोज़ मैं प्रेसर्स आपके देख रही होती हूँ। लेकिन अली, मैंने बुनियादी तौर पर आज ये सवाल आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोग कराची पर सियासत कर रहे हैं या कराची के लिए सियासत कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे आज आप जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपका वो कराची का नोहा है बेसिकली, और कराची पर सियासत कौन कर रहा है वो सब जानते हैं। कराची का स्टेक, कराची का मैंडेट, कराची पर कराची के लोगों की चॉइस, वो एवरीवन नोज़ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है हमेशा से, आज से नहीं, 40 साल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और यकीनी तौर पे चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसकी अहमियत और अफादियत अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि वो नेशनल एक्सचेकर में कितना कंट्रीब्यूट करता है। प्रोविंशियल बजट तो बनता ही 95% कराची की वजह से है, जिस पे बड़ी ये बैठ के बातें कर रहे होते हैं। पॉइंट इज दिस कि इन सारे काम करने के बावजूद जो कराची को, व्हाट कराची गेटिंग इन रिटर्न, ये एक सवाल है। ये सवाल उन लोगों से बनता है जिन लोगों के पास इक़्तिदार साल से है मौजूद। 16 साल से मुतलकुल अनान स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है, तो जनाब सवाल भी उन्हीं से बनेगा। 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियाँ, सहूलियात, फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल ऑब्वियसली, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो सवाल भी उनसे बनेगा। अब सवाल करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। भाई पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपकी बैड गवर्नेंस को, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज तो नहीं कहूँगा मैं, ब्लंडर्स कहूँगा, उसमें अगर उसकी निशानदेही होती है तो उनको वो उनके पास एक डिसिप्लिटी कैसेट है, वो लेके चलाना शुरू कर देते हैं। और मैं ज़ाहिर उसको सुनने की पाबंद हूँ, लेकिन आपने खुद अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि 15 साल नहीं, मैं कह रही हूँ 40 साल से वो भी इसी शहर के लिए सियासत कर रहे हैं। उनकी सीटें बढ़ती जा रही हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स उनकी बढ़ रही हैं, आपकी नहीं बढ़ रही हैं। आप 40 साल की जमात जिसकी जो जैसे तैसे भी हालात में रही, बहरहाल इस शहर के दावेदार रहे आप भी, आपने भी इस शहर की सड़कों पर कोई काम नहीं किया। आप पर इल्ज़ाम है, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि अभी पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर आ जाएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वाटर बोर्ड करप्शन आपने की, घोस्ट मुलाजमीन की, यलगार की, SBCA था, फिर वो KDA और बाकी सारा कुछ आपने अपने लोगों को दर्जन भर भर्ती किया। कल मैं चीफ मिनिस्टर को सुन रही थी, कराची फेस्टिवल जो उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो वहाँ पे ये कह रहे थे कि भाई इन्होंने तो नालों पर शहर आबाद कर दिए थे, हमने सफाया करवाया, तो आपने तो शहर बर्बाद किया ना 40 साल में सर। ये बर्बादी भी बड़ी अनोखी बर्बादी है कि जिस वक्त उनके बकौल जब हम शहर बर्बाद कर रहे थे तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लग गया था। आज इन्हीं के बकौल ये काम तरक्की का कर रहे हैं, कराची की फलाह का कर रहे हैं, कराची के बहबूद का कर रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना जी। आज मेरा शहर कराची दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। तो ये तो आवाम फैसला करे कि कौन कराची के, आवाम कैसे फैसला करे? मैंने ये बलदियाती इलेक्शन में तो कहा कि हम तो जा ही नहीं रहे जी, ये बलदियाती इलेक्शन आपके सर पर। सर मैं आपको बड़ी माजरत के साथ अली, क्योंकि अब 1 on 1 है, जब तक पीपल्स पार्टी नहीं आ रही,
आप लोगों ने बहुत अच्छा चांस समझा कि उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, इधर जमात इस्लामी लड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, बाइकआउट करो बल्दियात का, ना हमारे सर पर ये रहेगा मेयरशिप का काम, ना हमें काम करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों के, आप नहीं समझते कि आपके जितने MPAs हैं उसमें से 4 तो चेयरमैन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल ही आते हैं अगर आप इलेक्शन लड़ जाते हो। वेल, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात बताऊंगा। नहीं, आप आराम से बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दे सकूं, कुछ बुनियादी मसाइल थे इस शहर में, और जिसका खुद उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वो इकबाल जुर्म किया। अच्छा। कि सिंध हुकूमत ने खुद माना अगले ही दिन जब बल्दियाती इंतखाबात कि भाई हमने जो है वो 53 यूसियाँ शहर में कम काउंट किए। इसका मतलब है ये शहर अंडर काउंट है व्हेन इट कम्स टू यूसीज। तो आपने, और 53 यूसीज इसका मतलब हो गया वो लगभग कोई 5 से 6 टाउन्स बन जाते हैं। तो आपने शहर को अंडर काउंट करके तो खुद शहर के साथ जो है वो खिलवाड़ किया, चाहे वो हुक्मरान जमात हो। और इसमें मैं बिल्कुल 100% कसूरवार ठहराऊंगा उन तमाम जमातों को जो इस बल्दियाती इंतखाबात में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हम जमात इस्लामी पे सख्त तरीन सियासी नज़रियाती मुखालफत है हमारी जमात इस्लामी के साथ, मगर इसके बावजूद इस कराची के मसले को लेकर हमने जो है वो अना का मसला नहीं बनाया। हम उनके पास गए और उनसे ये गुजारिशात रखी कि ये एक फ्रॉड निज़ाम है, इस निज़ाम में आप डिलीवर नहीं कर सकते। 5%, 4%, 10%, 400, 500, 600, ये है जमात इस्लामी के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की सियासी औकात जो इस शहर में उनको इन शहरियों ने दी। और जैसा तैसा लूला लंगड़ा निज़ाम, फिर 30-32 चेयरमैन उठा के अगवा कर लिए जाते हैं किसी जमात के। अली देखिए, ये तो हिस्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ, लेट मी कंक्लूड दिस टॉपिक ना। इसका मतलब ये हुआ कि कराची के इशूज पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लोग शहर कराची का इख्तिदार इन्होंने अपने हाथ में लिया है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं कि फाइनेंशियली आज कभी मेयर एम्पावर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम में रह के मेयरशिप एंजॉय कर रहे हैं वो सिस्टम उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो डिलीवर कर सकें। फेयरली, कन्विंसिंगली बात है, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। लेकिन आपने कहा ना कि बाकी, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज आपने ये कह दिया ना कि ये बाकी सियासी जमातों की औकात है कि उनके इतने से चेयरमैन हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड, बट आपकी तो वो भी नहीं है। मैंने तो, you are not playing in the ground. मैंने तो, मेरी जमात ने बुनियादी, मैंने बताया ना बुनियादी मसला ये है कि मेरे शहर को अंडरकाउंट करके अपनी मर्जी की जेरीमेंडरिंग हल्का बंदियां करके आप ज़बरदस्ती का एक बल्दियाती निज़ाम या बल्दियाती इंतखाबात करवा के एक बल्दियाती निज़ाम इम्पोज करना चाह रहे हैं शहर में, जो कि कोई कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। आज अगर मेयर कराची का मसला ये है कि वो मलीर एक्सप्रेस वे पर चले जाते हैं तो वो तर्जुमान हुकूमत सिंध बन जाते हैं और वो काम का क्रेडिट भी खुद अपने खाते में लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद केएमसी जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकती। ये इस शहर का अलमिया, ये इस निज़ाम का मसला है। आज टाउन चेयरमैन बैठे हुए ना जमात इस्लामी के, जो बड़ी दूध की धुली हुई जमात है, भाई वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास इतने मालियाती इख्तियारात ही मौजूद नहीं है कि वो ये काम कर सके। मैं आपकी बात को समझते हुए सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि जब आप इस हुकूमत के इत्तेहादी बनते हुए इसके हाथ मजबूत कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लेकर आएंगे जिसका मकसद है कि बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथनाइज करेंगे। दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, नहीं हो रही तो आपकी नहीं हो रही। बिल्कुल, ये सवाल तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। ये जो आपने मैं इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं। ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आकर कह दीजिएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इनके ऊपर ज्यादा है। गो के इस वक्त हमें पता है कि फेडरल के अंदर ये इत्तेहादी हैं, लेकिन सूबे में वही धाक के 3 पत्ते, किसी के हाथ कुछ भी नहीं है, दो सब एक दूसरे के ऊपर बात करें। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ये अपनी फेस सेविंग जिन चीजों से कर रही है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है भी उतनी या नहीं? राइट आफ्टर द स्ट्राइक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के अली खुर्शीदी मेरे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेल अली, आप पे इल्ज़ामात, आपकी जमात पर इल्ज़ामात, वाटर बोर्ड, वाटर कॉरपोरेशन, SBCA, KDA और फिर तवातुर से, ये इल्ज़ामात आप झूठ पर मबनी समझते हैं? वेल देखें, मैं आज के वज़ीर बल्दियात की इस बात को सच मानूँ
या उस वक्त जब ये निज़ाम चल रहा था उस वक्त के वज़ीर बल्दियात की बात को मैं सच मानूं। मैंने तो असम्बली में उनके वही अल्फाज उस वक्त के वज़ीर बल्दियात के कोट किए थे कि कराची में जब तरक्की हो सकती है तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये तरक्की लाड़काना में क्यों नहीं हो सकती। उस ज़माने के वज़ीर बल्दियात, वो एक टीवी की शो था, उसका मैंने बिल्कुल कोट टू वर्ड जो है उसको कोट किया था असम्बली में भी। पॉइंट इतना सा है, देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है कीजिए जनाब। इस शहर के बच्चे, ये मकामी इदारे हैं, इस शहर के रहने वाले जो लोग हैं वो उसमें भर्ती किए हैं। और दूसरी बात, मैं थोड़ी देर के लिए फिर आपके इसी सवाल के जवाब में ये बात कहता हूँ कि ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि जी हमने भर्तियाँ की, थोड़ी देर के लिए मान ली जाती है ये बात कि भर्तियाँ की थी, तो जनाब आपने फिर कराची पर अगर MQM ने, आपके बकौल MQM ने जो है वो इदारे बर्बाद किए, तो इस तबाही को पीपल्स पार्टी खुद देख रही थी उस वक्त, क्योंकि इख्तिदार तो उनके पास भी था। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं जनाब, ये वो बात नहीं है जो सईद गनी साहब आज कह रहे हैं, जो आज वजीर साहब ने कही। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इल हो चुकी है, इनके पास गवर्नेंस करने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और उसके बाद आप पर भी इल्जाम आ गया। वो शुरू में देखा लोगों ने, आपने मूसलाधार बारिश की जैसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद आप बिल्कुल गायब हुए, तो लोगों ने कहा कि यहाँ फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा तो नहीं कर रहे। मैं लेती हूँ जवाब, मुझे पता होगा जवाब इसका। तैमूर से बात करते हैं। तैमूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेल, थैंक यू अगेन। मुझे ये बताइएगा तैमूर साहब कि यू पीपल आर मेकिंग द पॉलिटिक्स और डूइंग द पॉलिटिक्स फॉर द कराची और मेकिंग द फर्स्ट और द पॉलिटिकल सिनेरियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कराची, कि ठीक है कराची वाले इसी में एंजॉय करते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत हॉट होता है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई बड़ी हॉट होती है। तो आप भी 6-4 बातें कह देते हैं, 4-5 ये भी कह देते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, ये चल रहा है गेम। नॉट लिसनिंग है तैमूर की आवाज। स्पीकर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आ रही आवाज तैमूर, आप फरमाइए। तैमूर की आवाज प्लीज चेक कीजिएगा। तैमूर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सना साहब, आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है तैमूर, आ रही है, फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बड़ा मजेदार आपका प्रोग्राम होता अगर आप अली भाई की जगह किसी और को लेके आती, जरा हम खुल के मस्ती मजाक भी करते, जरा पॉइंट्स खुल के। अली भाई बंदा इतना अच्छा है कि मुझे बड़ा सोच के बात करनी पड़ेगी। इसको बुलाओ, मैं एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है, मतलब टैगिंग हो गई है इस बात पे। ही इज अ फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर। नहीं जी, ही इज नॉट अ फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर, इज एज अ पर्सन इज अ वेरी नाइस पर्सन। पर मसला ये है कि अली भाई भी जो है ना, कभी कभी इतना वो रगड़ देते हैं गवर्नमेंट को कि कुछ बातें सच्ची तो कुछ जरा 50% बढ़ा भी देते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई का स्टाइल है कि पर मैं कोशिश करूंगा वी शुड टॉक ओनली ऑन द फैक्ट्स। देखिए जी, इस बात में कोई गिला शिकवा नहीं है कि गलतियां तो हर किसी से हुई हैं और मेरे से भी हुई होंगी, अली भाई की पार्टी से भी हुई होंगी। और इस बजाय इससे कि हम उनको दोहराते रहे, मेरे ख्याल से उनको हल करने का अगर सोचेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कराची के बहुत मेजर इश्यूज हैं, जिनमें से एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मेजर इशू था, वो बहुत अच्छे लेवल तक हल हो गया है और बेहतरी आ रही है। बसेस आई हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस बुक हुई हुई हैं, वो भी आती जाएंगी। उसके अलावा हमारा मेन जो मसला है वो है पानी का। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो इशू कराचीइट्स को हम लोगों को होता है, मैं कराचीइट, आई वाज बोर्न इन कराची, अली भाई भी इसी तरह है, तो ये पानी का मसला मेरे ख्याल से अगर इमरान नियाजी की हुकूमत में कुछ गैरत, कुछ शर्म होती तो जो हमने प्रपोजल्स उनको दिए थे K4 के लिए वो पूरे कर देते और वो होने चाहिए थे। हमने अपनी तरफ से फंडिंग भी की हुई थी, हमने अपनी तरफ से पैसे दिए थे, बट द फेडरल गवर्नमेंट समहाउ रिफ्यूज टू कॉम्प्रीहेंड विद अस ऑन दैट। पर अब अल्लाह का शुक्र है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो पैसे हैं वो भी भरेंगे और वो स्कीम भी हम बड़ी स्पीड से आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन I'm sorry, एक दूसरे के I'm cutting you here, लेकिन सर मैं मेरा क्वेश्चन जरा, बिल्कुल आप बिल्कुल पानी पे बात कीजिएगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो मुझे कोई मजाक में ये बात कह रहा था कि ये हब से आनी है लाइन या केंजर से आनी है, तो ऐसा ना हो कि वो सूख ही जाए और जब तक K4 का मंसूबा ना बने। खैर, बिसाइड दिस जोक, मुझे ये बताएं कि सालाना 90 करोड़ रुपए आपकी हुकूमत यानी सरकार सिंध हुकूमत खर्च करती है उन लोगों पर जो कि ट्रैफिक हादसात की मद में मरते हैं या जख्मी होते हैं। क्या कराची की सड़कें नहीं बन सकती? कोरंगी, औरंगी,
सुरजानी, न्यू कराची, नाजमाबाद, शाह फैसल की सड़कों ने क्या गुनाह किया है कि वहाँ की सड़कें ना बने और वहाँ पर लोग मुसाफिर जो भी घर से निकले, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो या एक फूड राइडर हो, वो मरता है, गिरता है, जख्मी होता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बन रही वो सड़कें? पहली बात तो अगर आप स्ट्रीट हादसात की बात करेंगी तो मैं आपको बात करूंगा, इसके साथ कंपेयर कर लें आप इंडिया के दिल्ली को, तो वहां पर जो है हमसे जो है 30% ज्यादा अमवात होती हैं दिल्ली के शहर में। उनके रोड रास्ते हमसे बहुत बेहतर हैं। पर खैर मैं इस बात नहीं कहता कि वहां पर हमारे पास होने चाहिए, पर बेसिकली दिस इज समथिंग जो नेचुरल हर बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में होती है। अल्लाह लोगों को जिंदगी दे और हमें ये हिम्मत कि हम और भी बेहतर रास्ते कर सकें और भी उनको सेफ्टीज ला सकें अपने रोडों के लिए। पर अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके पास कितने अंडरपासेस थे, कितने फ्लाईओवर्स थे, कितना हमने रोडों को इंप्रूव किया। इट्स अ ह्यूज मेट्रोपॉलिटन सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इट इज द हब ऑफ आवर रेवेन्यू। तो ऑफ कोर्स जितना भी इस पे करे कम है, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि हमने उस पे काम नहीं किया। हमने, हुकूमत ने काम किया है। वी आर वेरी सीरियस अबाउट कराची एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज व्हाई लोगों ने हमें रिजल्ट दिया है, लोगों ने हमें मैं एक बात आपसे पूछूं कि ब्रांडिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मार्केटिंग है वो बहुत, मुझे लगता है कि इंप्रूव होने की जरूरत है। अगर आप इतना काम कर ही रहे हैं तो मेयर के ट्वीट्स भी काम नहीं आ रहे, आप लोगों के अच्छे अच्छे एड्स भी काम नहीं आ रहे और फिर भी आप ही पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई है, आपको लगता है रियलिटी इसके बीच में कुछ और ही है शायद, या यही रियलिटी है कि आप काम करते हैं फिर भी आपकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है? मैं समझता हूं पिछले 15 साल में हमारी एक्नॉलेजमेंट हुई है। मेयर कराची ने काम किया है, सिंध हुकूमत ने काम किया है, हमारी एडवर्टाइजमेंट ने काम किया है। अगर वो काम नहीं करते तो पहली बार यहाँ पे पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं होता। इतनी सारी टाउन कमेटीज, इतनी सारी आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम ना जीतते। हम इतनी सारी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की ना जीत सकती है। 15 साल पहले चले जाएं तो हमारी क्या स्टैंडिंग थी कराची में, और अब बिलावल भुट्टो साहब के जो है नजरिए के बाद हमारी क्या सीटें हैं। तो हमने तरक्की की है। मैं अगला जवाब अली से लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब ले लूं। ये जो आपकी जमात, बिलखुसूस सईद गनी साहब, और कल मैंने अभी रेफरेंस दिया था अली को कि चीफ मिनिस्टर ने भी यहाँ तक एक बात की एक तकरीब के अंदर कि वाटर बोर्ड को तबाह इन्होंने किया, नालों पर घर इन्होंने बनाया। तो आज भी वाटर कॉर्पोरेशन जब आप चला रहे हैं या दीगर और इदारे जिसमें SBCA भी मौजूद है, बाकी सारे इदारे भी मौजूद हैं, कि आज भी MKM की बाकियात आप लोगों को वहां तंग कर रही है, या अब आप सफाया कर चुके हैं, सब चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं? आई थिंक पर मेरे ख्याल से बजाय इसके कि मैं हर चीज का इल्जाम किसी एक जमात पर लगा दूं, तो एक जमात पर इल्जाम लगाने से बेहतर है कि उन जमातों के साथ बैठ के और आगे की तरफ देखा जाए और फ्यूचरिस्टिक सोच रखें। मेरे ख्याल से अगर मैं अभी कहने को आ जाऊं तो मैं 50 ऐप निकाल लूंगा MQM में से, और अगर अली भाई चाहेंगे वो भी इतने ऐप मेरे पीपल्स पार्टी गवर्नेंस से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐप निकालने से बेहतर है कि साथ बैठ के और इस शहर के लिए बेहतरी के लिए काम किया जाए। ठीक हो गया तैमूर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं अली से जरा मुख्तलिफ बात करना चाह रही हूँ। अली साहब, ये जो मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने तो इब्तिदाई इस बात से कि आपने अली को क्यों बुलाया, किसी और को बुलाते हैं तो फिर मैं बात करता। आप वाकई एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है, मतलब बैकडोर आप हाथ में लाते हैं, बगलगीर हो जाते हैं और कहते हैं यार वो बस फेस सेविंग के लिए हम बातें कर देते हैं मीडिया के सामने। वेल ये तो हमें भी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है, क्यों उस नफी में सर हिला रहे थे? वेल ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है। बहरहाल ख्वाहिश क्या मतलब, वो कह रहे हैं आपको तैमूर ने कहा नहीं अभी? नहीं, तैमूर ने नहीं कहा, वो आपने, मैंने कुछ नहीं कहा, तैमूर ने कहा है। बहरकैफ लेट मी मूव फॉरवर्ड। देखें जो माइंडसेट या जो पॉइंट ऑफ व्यू तैमूर तालपुर साहब का है ना, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो वही माइंडसेट और वही अप्रोच जो है वो शायद डिसाइसिव पोजीशन पे बैठे हुए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लोग हैं उनकी भी हो जाए, ये मेरी दुआ है। अच्छा, पहली बात okay. हाँ वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसी तैमूर तालपुर साहब की जो अप्रोच है वो वैसी नहीं है। बहरहाल हैविंग सेड दैट मैं जो बुनियादी बात करने लगा हूँ वो यही है कि देखें, असल कुछ हमारे इस सूबे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम समझते हैं कि उसको हल किए बगैर मामला ठीक नहीं चल सकते। उसमें से एक बुनियादी नुक्ता जो आपने इससे पहले मुझसे सवाल किया था वो था एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम। मैं फिर दोबारा वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन
वन, MQM बार बार हैमरिंग करेगी इसी बात को रिएट्रेट करेगी। क्यों कि देखिए आप अली, आपको ये बात शायद बुरी लगे, लेकिन देखिए जब आप हुकूमतों का साथ देते हैं ना, तो आप बड़े चौड़े होकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपके काबरीन, आपके सियासी रहनुमा, आपके लोग खुद बशमूल आप आके कहते हैं ये बस होने वाला है भाई, अभी 1 साल गवर्नमेंट का हुआ है, जरा सब्र करें, बस होने वाला है। मतलब 26वीं आईनी तरमीम की नॉकिंग हो गई, मौलाना साहब को आपको पता है मदारिस का दीनी बिल लेकर वो बैठे हुए, उन्होंने 8 तारीख की टाइम दी है, वो आगे इस्लामाबाद जाने वाले हैं, नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे। वेल, इसमें मैं फिर दोबारा ये बात कहूंगा कि इसको ना बार्गेनिंग चिप के तौर पे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी जमातें लेती हैं, पाकिस्तान में सियासत रही है इस काम के लिए। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि वो हो सकता है हमारा हम जिस वे को अडॉप्ट करते हो उससे आपको इख्तलाफ हो, बट एट दी एंड रिजल्ट बड़ा, अगर रिजल्ट जो है वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए निकलता है तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, पॉइंट मेरा ये है कि जो बल्दियाती आईनी मुसव्विदा कौमी असम्बली में पेश किया गया था और उसके बाद उसको कमेटी में रेफर कर दिया गया, हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश बहैसियत जमात ये है कि उस पर कंसेंसस डेवलप किया जाए। इस सिलसिले में तमाम जमातों से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पे हम बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेयर मिनिमम कॉमन एजेंडे पर आकर कराची से लेकर खैबर तक का जो एक बुनियादी मसला है, हम समझते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये बात समझती है कि जो इक़्तिदार है वो शायद MPs MNAs चारों सूबों के और कौमी असम्बली के मिला लीजिए, सेनेट के 104 अरकान मिला लीजिए, वो घूम फिर के बनते 1200-1300, उन्हीं के पास इक़्तिदार होता है पूरे पाकिस्तान को और वो चीज़ें कर रहे होते हैं। पहली बात एक बार लेट मी कम, मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि ये इक़्तिदार जो है वो 2 लाख लोगों को ट्रांसफ़र हो ताकि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको डोर स्टेप पे हल करने में काम कर सके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसको जो है वो इसकी मार्केटिंग करती रहेगी, कंसेंसस डेवलप करने के लिए सियासी जमातों के साथ राब्ते रखेगी और कोशिश करेगी कि कंसेंसस डेवलप होकर। मुझे हैरानगी होती है, वो ब्रेक पे जा रही हूँ, दोनों शुरा से कह रही हूँ कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तो मुझे हैरानगी होती है जब ये लोग टीवी बैठकर बात करते हैं। और मेरी इत्तलात हैं, अभी ये बता भी देंगे शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पीपल्स पार्टी करती है, फिर एक मीडिया टॉक MQM करती है, और ऐसा लगता है बस इनकी अब बनेगी नहीं भाई, अब ये तो काम करवा के दम लेंगे। तो ये जो लिप सर्विस हो रही है, इससे आवाम की तो कोई सर्विस नहीं हो रही, तो फिर इनका जो वोट बैंक है क्या ये आगे इंटैक्ट रह पाएगा और क्या ये वो डिलीवर कर सकेंगे जो कमिटमेंट लेकर के ये बिलखुसूस MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन कमिटमेंट्स के साथ है। मैं बार बार, चाहे बुरा लगे किसी को या अच्छा लगे, मैं उन इलाकों के नाम लूंगी जिस इलाके में खुद अली खुर्शीदी की रिहाइश है, उस पूरे इलाके का नाम अगर मैं समझूं कोई मतलब पहाड़ी इलाका हो, ऐसा लगता है किसी वजीरिस्तान के इलाके से भी किसी और दूसरे इलाके में आ गए। ये बुरा हशर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्वीट्स पे ट्वीट्स के जी हमने तो शहर को बहुत आबाद कर दिया, ये सच कहां है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। तैमूर तालपुर और अली खुर्शीदी साहब आज मेरे मेहमान हैं। दोनों शख्सियात से सवाल मैं कराची का कर रही हूँ। तैमूर से मुझे एक सवाल का जवाब लेना है, फिर मैं अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। तैमूर तालपुर साहब, मैं ये सवाल अपनी तरफ से नहीं कर रही क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो बहुत सारा डाटा मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा होता है। सवाल पूछने वाले, लिखने वाले आपकी हुकूमत के बारे में ये कहते हैं कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर आपका है, गवर्नर हटा दीजिए, मेयर आपका है, सदर आपका है, आप पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखते हैं शहर को डिलीवर करने का। पहली दफा मेयर कराची का रुतबा देकर कराची वालों ने आपको एक आजमाइश में डाला है, जिसमें कहने वालों का कहना है कि आप पूरा नहीं उतर रहे क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हैं कराची के शारा फैसल की, आप नुमाइंदगी करते हैं जिना पार्क की, आप नुमाइंदगी करते हैं नुमाइश चुरंगी की। किसी हद तक इससे बढ़कर आप आगे नहीं बढ़ते और शहर की हालत आप बेहतर नहीं कर रहे। 13D रेड लाइन आपने तबाहाल, वहां से इंसानों का चलना दूबर हो गया है, लोग एस्थमेटिक मरीज बनते जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर पोल्स तो मौजूद है लेकिन पोल्स में लाइट मौजूद नहीं है। ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एज पर द पब्लिक, एज पर द कराचीइट्स। तैमूर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ओके, फ्रीज हो गया। मैं वापस आती हूँ, लेकिन अली मुझे फिर आप ये जवाब दे दें, फिर मैं तैमूर के साथ कंक्लूड कर दूंगी।
इस वक्त जितनी शिकवा आप खुद हैं बहैसियत ऑपोजिशन लीडर, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे इस शहर में गैस नहीं आती है, सड़कों का तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बदहाल है, बहैसियत ऑपोजिशन लीडर आपकी आगे अब ड्राइव क्या है? हाउ यू पीपल और स्पेशली यू टेक अप दीज इशूज? सिर्फ लिप सर्विस होगी या कॉन्क्रीट लेवल पे कोई काम हो रहा है? वेल देखें, बुनियादी एक चीज़ समझें, जमहूरी निज़ाम है, इसमें अगर व्हेन इट कम्स टू असेंबली तो उसमें एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन का किरदार बड़ा क्लियर होता है कि इशूज़ को टेकअप करना मुख्तलिफ, और यहाँ पर चूँकि एक अर्बन एंड रूरल का जो है एक मौजूद है सिस्टम, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी जो वोट्स हैं, सीट्स हैं, वो रूरल सिंध से। व्हेन इट कम्स टू अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध, उसमें आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मेजॉरिटी पार्टी है। होना तो ये चाहिए था, पीपल्स पार्टी भी लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है, हम भी लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है, होना तो ये चाहिए था कि बड़ा आइडियल सिचुएशन थी। अली, आई एम सॉरी, यहाँ रुकिएगा, मैं जरा तैमूर से पहले इस बात का जवाब ले लूँ। तैमूर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था? मैंने आपका आधा सवाल सुना था और आधा मैं नहीं समझ रहा था। मैं ये पूछ रही हूँ कि लोगों का कहना ये है कि आप इसका चीफ मिनिस्टर है, आपका मेयर भी इस दफा कराची के लोगों ने आपको दे दिया, वोट कास्ट हुआ है और जाहिर है आपका मेयर जो इलेक्ट भी हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। सड़कों पर पोल्स हैं, पोल्स पर लाइट नहीं है, अंडरपासेस नए नहीं बन रहे हैं, शारा फैसल पर यकीनी तौर पर ब्यूटिफिकेशन का काम होता है लेकिन बाकी शहर के ऊपर काम नहीं होता। तो ये परफॉर्मेंस लेवल पर लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दफा आपको आजमा रहे हैं कि आपका ख्याल है कि अगली बार भी आप इस वोट बैंक को, इस मेयरशिप को इंटैक्ट रख पाएंगे इस परफॉर्मेंस पर? अच्छा, आप कॉल पे ले लें। मेरा ख्याल है तैमूर साहब को अगर आवाज़ का कोई मसला आ रहा है, क्योंकि फ्रीजिंग आ रही है, हमें पता है फायरवॉल भी काम कर रही है। वेल अली, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पुट करूँ। वेल होना तो ये चाहिए था कि चूँकि दोनों लिबरल और प्रोग्रेसिव जमातें हैं, तो बेयर मिनिमम कॉमन एजेंडे पे, जहाँ पे जिनमें दोनों में इख्तलाफ नहीं है, दोनों को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए था। खुद सिंध के पूरा एज अ सूबा एज अ होल, उसमें शहरी सिंध और दही सिंध दोनों को प्रोग्रेस करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हो सका। 2022 की जब पीडीएम की गवर्नमेंट की तश्कील हुई थी तो उसमें पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है वो कैबिनेट। अली, मैं ये सारी बातें ना, देखें मुझे पता भी है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके अपने इलाके की सड़कें नहीं बन रही हैं, आपके एमएनए क्या कर रहे हैं? आप खुद एमपीए हैं, ऑपोजिशन लीडर है, आपके इलाके में मैंने खुद सर्वे कर लिया जाकर, मैंने अभी आपको ब्रेक पर बताया भी, जो 3 महीने पहले देख कर आई थी वो अभी भी वैसे का वैसे और बदहाल हो गया। तो सर क्या मतलब आप अपने इलाके के लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे, बाकी कराची को तो फिर छोड़ ही देना? वेल, जिनके पास उनको रिलीफ देने की जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर हैं। ये है मसला। मैं फिर बार बार जो बुनियादी बात कर रहा हूं कि निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, जिस निज़ाम के तहत ये सारे लोग बैठे हुए हैं, वो फाइनेंशियली एम्पावर ही नहीं करता है कि लोगों को डिलीवर किया जा सके। देखें, पानी पहुंचाना बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत, या आपके इलाके में पानी आता है ना? मेरे इलाके में 90 दिन बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है, साल में 4 बार पानी आता है। ये है सूरत हाल इस शहर कराची की। और मैं आपके इलाके में गैस भी आती होगी क्योंकि आप एमपी हैं। हमारे इलाके में तो 10 बजे गैस चली जाती है। मैं सूबे का ऑपोजिशन लीडर हूं और मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, आज भी कच्ची आबादी में रहता हूं, साल में 4 बार पानी आता है 4 घंटों के लिए। ये है अलमिया। देखिए आप सर, आप माशाल्लाह पोजीशन होल्डर आदमी हैं, आप रह रहे हैं अगर कच्ची आबादी में तो आपने पक्की कर ली होगी अपने आते को वहां पर, लेकिन हमारा मसला ये है सर कराची वालों का कि हमें गर्मियों में लाइट नहीं मिलती, सर्दियों में गैस नहीं मिलती। सबके ऐसे ही है। तो सर आप लोगों को फिर हमने वोट क्यों दिया? इतना सा है कि इन चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, एक अच्छे वर्किंग वो जो जिन है ना सर, वो जो एलियन जिन है, उनके हमेशा मजबूत हाथ आप करते हैं, हम नहीं करते। हम तो आपको वोट दे देते हैं, आप हमसे मुराद ये क्या अवाम? वेल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके पास जिम्मेदारियां मौजूद हैं वो जिम्मेदारी अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए, और आप उनकी नाकामी दिखाने में नाकाम हो रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम आज जाके अगर सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए, वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम किस तरह इन इलाकों के, इन शहरों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, तो मेरा प्रॉब्लम सूबे के साथ साथ वफाक से भी है, वफाक से भी है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इस वफाकी हुकूमत की बात सिर्फ नहीं रख रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। भाई अगर प्रोविंशियल एक्सचेकर में ये शहर कराची 95% रेवेन्यू कमा के देता है, तो वफाक के बजट का 60 से 70% भी यही शहर कमा के देता है। उसके लिए एक प्रोजेक्ट देने के लिए सबको जो है परेशानी साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं और बहुत अच्छी और दुरुस्त गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरे कान ये बातें सुन सुनकर पक गए हैं। मेरे जो अजदाद थे जिन्होंने ये शहर आबाद किया, इस मुल्क में आए, वो मर खप गए बेचारे, कब्रों में चले गए मनो टनो मिट्टी के तले। उनके बाद वाली जनरेशन का भी यही हाल होगा। तैमूर, कराची को डिलीवर करने
के लिए लास्टली कमेंट कर दे मुझे, क्योंकि शायद वक्त ही खत्म हो रहा है, अब आपकी परफॉर्मेंस को लेकर क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि एक दफा आजमा तो रहे हैं, लेकिन शायद ये आजमाइश एक ही बार की होगी, क्योंकि डिलीवरी नहीं है आपके लोगों की शहर के दूर उफ्तादा इलाकों के अंदर, जिनके मैं बार बार नाम ले चुकी हूँ। दुख के साथ सना साहबा, मैं इस बात के साथ काफी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी इसी शहर में पला बड़ा हूँ। मैंने भी इसी शहर के बुरे हालात देखे हैं। मैंने इस शहर में जुल्म होते हुए देखा है, मैंने जबर देखा है, मैंने इस शहर को डूबते हुए देखा है, और मैंने इस शहर के टूटे हुए रास्तों में सड़कों पे खड़े खड़े घंटों के घंटों ट्रैफिक जैम में गुजारे हैं। तो मैंने उसके बाद से आज तक में बहुत तरक्की देखी है, मैंने बहुत बेहतरी देखी है। पर यस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहीं चुप करके बैठ जाएं। हमें अपनी डिलीवरेंस की स्पीड बढ़ानी होगी, हमें अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको और तेज करना होगा। आप अगर कहीं से भी नजर घुमाएं तो आपको प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के हर जगह पर नजर आते हैं, और जहां पर हमारे सिंध प्रोजेक्ट नहीं आएंगे सिंध गवर्नमेंट के, तो फिर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आप देखेंगी कराची की सिटी से लेके जाम सादिक ब्रिज से लेके आपका सुपर हाईवे तक आपको रोड मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगी क्या हमने किया है। फिर मैं सॉरी, लेकिन ये सवाल करूं क्या मैं आपसे कि अगर मलीर के किसी इलाके में या डिप्टी मेयर के इलाकों के अंदर या मेयर के इलाकों में काम हो रहा है, तो फिर वो एरियाज जहां से वोट बैंक एमक्यूएम का है वहां पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं करना चाहती? मैं क्लियर क्वेश्चन कर रही हूं, कोई लगी लिपटी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए आप वहां काम भी नहीं करेंगे, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे वो आई एम सॉरी औरंगी, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन औरंगी का भी बहुत बुरा असर है। ऐसे हमारे दोस्त होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बल्कि आज भी हैं, अब शायद सीनियर हो गए, जो ये बात कहते थे कि आप अपना फंड क्यों तबाह बर्बाद करे हो कराची में लगा के, जब कराची में कुछ मिलना नहीं तो ये सारे फंड हमें दो, हम इंटीरियर में ले जाए। ऐसे हमारे पास दोस्त होते थे पार्टी में, हमारे साथ बैठे होते थे। बिल्कुल है, बिल्कुल मैंने सुना है खुद भी। इस पॉलिसी से हमने एग्री नहीं किया और इस पॉलिसी के हम खिलाफ गए। हमने कराची में इन्वेस्ट किया, हमने अपने वसाइल कराची में लगाए और हमें रिजल्ट मिले, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी बिलावल भुट्टो साहब की यही जो है सोच है कि हर जगह पे आपको वोट लेने हैं और हर जगह के आपको स्कीमें देनी है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हम अपने एमक्यूएम के भाइयों के साथ बैठे, उनसे स्कीमें लें, उनसे पूछे कहाँ पे वर्स्ट कंडीशन है इनके रोडों की, वहां पर भी बेहतरी लाएं। और मुझे ये कहने की जरूरत तो है नहीं, अली खुर्शीदी को एक फोन करें, अली खुर्शीदी आपको आधा फोन करें, दोनों मिलें और जरा किसी इलाके का विजिट कर लें, भाई बंदी में ही कर लें, लोगों को दिख जाए कि भाई दो लोग इंपॉर्टेंट लोग शहर में उतरे हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू? Of course, it is possible and this is the policy we should be following. हमें वो हेट्रेड की, नफरत की सियासतों को ब्रेक मारनी चाहिए और हमें प्रोजेक्ट भी आगे अनफॉर्चुनेटली तैमूर, मैं बार बार कुछ चीजों को देखिए, जब सईद गानी कोई बात करते हैं, जब आपके मेयर कोई बात करते हैं, जब बाकी लोग, नासिर शाह का मैं इसलिए नाम नहीं ले रही कि नासिर शाह भी एक बहुत ही सॉफ्ट फेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बट अगर लोग इल्जामात लगाते हैं एमक्यूएम पर, तो फिर ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी पुरानी सियासत में ही जिंदा हैं। नहीं, जिस चीजों से तो बाहर निकलना होगा, ये खाली मेरे बस की बात नहीं है, ये एक पार्टी नहीं कर सकती है, सब पार्टी को साथ मिलकर करना होगा। ठीक हो गया तैमूर, थैंक्स फॉर द आंसर, बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी, लास्टली मुझे कमेंट करके बताइए, ताज़ा तरीन खबर है, अंदर की खबर है कि आप एक और धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वेल इसमें बिल्कुल ये तवातुर है, यहाँ पर तो बहुत आसान काम है अपोजिशन करना। बार बार मुझे लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल काम है अपोजिशन करना। अच्छा। जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे अपोजिशन करना बहुत आसान काम है, क्योंकि आपके पास मवाद खुद ब खुद बहुत सारा आ जाता है बिना किसी मेहनत के। तो उसी तरह कुछ मवाद आ गया, इंशाल्लाह पीर मंगल वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे उसको। और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत की नाअहली निकम्मापन का एक और शाखसाना है जो खुद उन्हीं के लोगों ने दिया है। मैं अपनी बात नहीं करूँगा उस पर। और ये जो मोहब्बत भरा आपका इमेज है पीपल्स पार्टी की तरफ, और जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ मोहब्बत, आपको देख के दिल ही नहीं चाहता कि आपको कोई जवाब दिया जाए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि आपकी बात की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, या आप वैसे ही एक सॉफ्ट इमेज रखा हुआ है एमक्यूएम का? किसी को जवाब समझ में ना आए तो उस वक्त भी ये वाला जवाब दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच अली खुर्शीदी, सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।